यूपी बोर्ड क्लास 10th कंप्यूटर सब्जेक्ट के ओएमआर शीट की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग जरूर देख के जाएं। देखिए मैं आंसर बताता चल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को समझते चलें। पहला क्वेश्चन कहा है द फर्स्ट इलेक्ट्रो, ध्यान समझिए, द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन, इन चारों में से फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन जो थी उसका नाम था मार्क 1। सेकंड क्वेश्चन कह रहा द मॉडल ऑफ डिफरेंस इंजन, देखिए डिफरेंस इंजन का जो मॉडल था वो रिप्रेजेंट किया था या प्रेजेंट किया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर, देखिए एक्सेल एक होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है, जबकि एमएस वर्ड जो होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नेटवर्किंग इज वर्किंग ओनली इन वन हाउस, अगर एक ही घर की बात हो रही है तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क लगा हुआ है। इन विच टोपोलॉजी डेटा ट्रांसमिशन इज बेस्ड ऑन द सैटेलाइट, तो ये जो आंसर होगा इसका होगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी बेस्ड होती है सैटेलाइट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इन विच टोपोलॉजी वन नोड अगर फेल हो जाता है तो सभी नोड क्या होंगे, विल बी फेल हो जाएंगे, तो ये कौन सी टोपोलॉजी के अंतर्गत आएगा, स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन बाय स्टैटिक ट्रांसमिशन विच नेटवर्क इज बेस्ड, देखिए स्टैटिक ट्रांसमिशन है, इसमें भी आप लोग स्टार टोपोलॉजी पढ़ के जाएँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। अगला क्वेश्चन विच कनेक्शन अवेलेबल थ्रू टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन में अगर कनेक्शन देखा जाए तो डायल अप कनेक्शन तो बिल्कुल सही है और लीज लाइन कनेक्शन भी लगा होता है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी यहाँ पर सही होगा। 9 क्वेश्चन कन्वर्टिंग डिजिटल, देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पर आप लोगों को, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया जा रहा है, सिर्फ एक ही कंडीशन हो रही है, जबकि एनालॉग टू डिजिटल नहीं हो रहा, तब यहाँ पर मॉड्यूलेशन कहलाएगा। विच इज़ नॉट इंटरनेट सर्विस, इनमें कौन सी इंटरनेट सर्विस नहीं है, पोस्टल मेल, ये इंटरनेट की सर्विस बिल्कुल नहीं है, बाकी सारी सर्विसेज इंटरनेट की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी यूज ने कंप्यूटर, कौन सी कंप्यूटर नेटवर्किंग या टोपोलॉजी कौन सी यूज़ किया थी, वो भी क्या है, स्टार ही होगी। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तरह का क्या होता है, ग्रुप ऑफ रूल्स होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसकी वजह से वो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। अगला है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से क्या होता है, ये आईएसपी का ही फुल फॉर्म है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का टाइप बताना है, इंटरनेट किस टाइप का होता है, तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। विच ऑफ दिस इज नॉट ए कंप्यूटर कोड, देखिए बीसीडी बाइनरी वाला है, ठीक है, EBCD आप लोग जानते हैं, ये भी आप लोगों का कोडिंग है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और LCD ये क्या होती है, मॉनिटर डिस्प्ले की बात हो रही है, यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, LCD ही होगा। पोजिशनल नंबर सिस्टम 4 टाइप होते हैं। ए लॉजिकल गेट दैट प्रोड्यूसेस अ सम एंड कैरी, ये क्या होगा, हाफ एडर भी होगा, फुल एडर भी होगा, इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, बोथ होगा। क्वेश्चन 18 द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बाइनरी वैल्यू, ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये आप लोग होमवर्क के तौर पे आप लोग जरूर करके बताइए। द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बाइनरी वैल्यू, मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर जरूर बताऊंगा अगर आप लोग सही आंसर दोगे। विच ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड द निगेशन ऑपरेटर, इनमें से कौन सा निगेशन ऑपरेटर है, तो नॉट क्या है, निगेशन ऑपरेटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 वाला जो यहाँ दिया है द कंसेप्ट ऑफ बूलियन एलजेब्रा वॉज गिवन बाई, नाम से ही लग रहा है बूलियन एलजेब्रा, बूले ने दिया होगा, तो जॉर्ज बूले ने दिया है। अब देखिए कैसे फिल करना है, इसके लिए मैंने OMR शीट भी अवेलेबल कर रखी है, आप लोगों को कैसे वहाँ एग्जाम सेंटर में किस प्रकार से OMR शीट मिलेगी, इस प्रकार से मिलेगी। आप लोगों को जिला कोड लिखना, आप लोगों का एक जिला कोड जो कि एडमिट कार्ड पे मिला होगा, जैसे मान लीजिए लखनऊ है तो 34 ओब्लिक करके आप लोगों को लखनऊ लिख देना है। केंद्र का कोड यानी कि जहाँ पर सेंटर गया होगा, आप लोगों का जो सेंटर गया होगा, अगर आप लोगों का सेल्फ सेंटर है, गर्ल्स का मोस्टली सेल्फ मिल जाता है, तो यहाँ पर आप लोग सेंटर कोड लिखोगे, जो भी कोड होगा, यहाँ पर कॉलेज का नाम नहीं पूछा कि मत लिखिए। रोल नंबर जो आप लोगों को बोर्ड से मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, उसको आप लोग लिख लोगे। विषय का कोड, ध्यान समझिए, विषय का कोड आप लोग के OMR के बैक साइड पे दिया होगा, नहीं आप लोग अपने एडमिट कार्ड पे ही देख सकते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया होगा, और सब्जेक्ट कोड लिखने के बाद आप लोगों को सब्जेक्ट का नाम भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर सब्जेक्ट का कोड हो जाएगा, कंप्यूटर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न पत्र संख्या, यहाँ पर आप लोगों को एक प्रश्न पत्र संख्या और साथ में 2 लेटर के कोड मिलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है पेपर संख्या 931 और यहाँ पर लिखा BL, तो इसको ध्यान समझ लिए। इसी तरह से आप लोगों को जो चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने फिल की है, ध्यान समझिए, जितनी चीज़ें यहाँ पर फिल की हैं उतनी ही चीज़ें आप लोगों को नीचे बैक से लास्ट में आप लोगों को मिलेंगी, यहाँ पर फिल कर देनी है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, पहला अक्षर और दूसरे अक्षर में आप लोगों को कोड लिखना है, जो अभी मैंने लिखा था B और L, तो यहाँ पर लिखोगे B, यहाँ लिखोगे L, और B की जगह पे B को करोगे सर्किल और L की जगह पे L को सर्किल करोगे। ये बात क्लियर हो गई, इसको भी आप लोग बोर्ड के जो एग्जामिनेशन सेंटर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब उम्मीद है आप लोग इसको भी क्लियर से कर लोगे। अब कैसे फिल करना थी कि गोला प्रॉपर भरना, अगर पहले का आपको लगता है A सही है तो आप लोग प्रॉपर भरेंगे,
पूरा गोला फिल हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए इसका सी है या बी है तो पूरा गोला आप लोगों को अच्छे से भर लेना है। अब ध्यान समझ लीजिए कहाँ पर आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं। इसी तरह से मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है। देखिए एक तो आपको साइन यहाँ पर करना है, साइन 1, ठीक है, एक अपने साइन यहाँ करिए। अब उसके बाद दूसरा जो साइन आप लोग करोगे वो दूसरा साइन आप लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर भी क्या करोगे, वही कोड जो आपने ऊपर भरा वो यहाँ भरोगे, ठीक है। ये पूरा चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए जो ऊपर ABCD आप लोगों ने भरी थी वही यहाँ पर लिखना है। जैसे पहले का A भरा तो यहाँ पर A लिखोगे, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D, ये सब भी आप लोगों को भरना है। इसी तरह से समझ में आ गया अब आप लोगों को बात। तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ ABCD फॉर्म में आप लोगों को भर के सबमिट करनी है। एक बार देने से पहले आप लोग जरूर चेक कर लीजिए कहीं आप लोगों ने कोई गलती तो नहीं की है, कोई कॉलम छूट तो नहीं गया है, ठीक है। ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाए। उम्मीद है आप लोग शेयर जरूर करोगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।